हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमिक टूल्स के बारे में। यानी कि हम आज पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में, म्यूजियम के बारे में एंड बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, वहां से हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टेक्सोनोमिक टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनसे हम प्लांट्स और एनिमल को जो हमें स्टडी करने के अंदर मदद करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले हर्बेरियम की बात करूं, तो हर्बेरियम क्या होता है। हम क्या करेंगे, मान लिया आपने किसी पेड़ से कोई पत्ता तोड़ा, सपोज पीपल का पत्ता था। आप क्या करोगे, उसको सुखाओगे, प्रेस करोगे और आप एक शीट लोगे पेपर की, जैसे हमारी A4 साइज की शीट होती है, उससे तो बड़ी होगी, मतलब कि उस टाइप की आप एक शीट लोगे। व्हाइट शीट आपने ली, आप उसके ऊपर उसको पेस्ट कर दोगे, उसका साइंटिफिक नेम लिखोगे, उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे और उसको फिर बाद में हम स्टडी पर्पस के लिए आगे यूज करेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं हर्बेरियम। इस चीज को मतलब कि हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का हम कलेक्शन करते हैं। यानी हर्बेरियम वो जगह है जहां पर जो हमने प्लांट्स का कलेक्शन किया था उस शीट के ऊपर, उसको हम रखते हैं और बाद में उसका स्टडी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस विच आर ड्राइड, सुखाएंगे, उसे प्रेस करेंगे और प्रिजर्व कर देंगे ऑन द हर्बेरियम शीट्स। मैंने जो शीट बताई थी उस हर्बेरियम शीट के ऊपर हम उसको क्या कर देंगे, प्रिजर्व कर देंगे। यहाँ तक की बात आई समझ में कि हम वो शीट्स प्रिपेयर करेंगे, उसको हम देखो। अब मान लिया अगर आपने मतलब पीपल का मान लिया पत्ता लिया था, आपने उसको सुखाया, प्रेस करा और उसको आपने शीट के ऊपर रख दिया, हर्बेरियम शीट के ऊपर, मतलब कि पेस्ट कर दिया। हम उसके ऊपर ना कुछ प्रेजर्वेटिव भी डालेंगे, क्योंकि नहीं डाला तो उसके ऊपर फंगस वगैरह का आपका अटैक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे DDT का यूज करते हैं, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, फंगस वगैरह अटैक ना करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हर्बेरियम, यानी वो जगह जहां पर उन स्पेसिमेंस को रखा जाता है। लेकिन कौन से स्पेसिमेन, सिर्फ प्लांट वाले। तो अगर मान लिया आपका कोई फ्लैशी प्लांट है, जैसे हम एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा एक फ्लैशी प्लांट है, अंदर लिक्विड सा होता है, तो उसको स्टोर किया जाता है एयर टाइट मेटल बॉक्सेस के अंदर, और उन मेटल बॉक्सेस को हम बोलते हैं वेस्कुलम। ठीक है यहाँ तक। यानी कि जो फ्लैशी प्लांट्स होते हैं उनको हम एयर टाइट मेटल बॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको हम वेस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, आगे है, अगर आपका कोई नॉर्मल प्लांट मटेरियल है, अब प्लांट मटेरियल में आपकी रूट भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है, उसका फ्लावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम स्टोर करते हैं किसके साथ में, FAA, यानी कि फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, मान लिया कि आपके पास में कोई रूट वगैरह, आप उसे पेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उसको क्या करोगे, क्योंकि मोस्टली हम लीव्स को या फिर जो फ्लावर होता है ना, उसको हम हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं। बाकी के जो मटेरियल होगा हम उसको किसमें रख सकते हैं, फॉर्मेलिक एसिटिक एसिड के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि लैब के अंदर कुछ ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर प्लांट के स्पीसीज भी होते हैं, जैसे मोस वगैरह को मैम लैब में दिखाती हैं, या फिर और क्या दिखाते हैं हमको, प्लांट के स्पीसीज वगैरह दिखाते हैं, जैसे फर्न दिखाते हैं हमको, स्फेगनम मोस दिखाते हैं, उनके स्पेसिमेंस होते हैं ना, तो उसको किसके अंदर रखा जाता है, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, अब जो हर्बेरियम की जो हमने शीट्स बनाई, इसको जाके हम हर्बेरियम में रखेंगे, तो किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, तो हम अरेंज करते हैं बेंथन एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे। यानी बेंथन एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस्ट क्लासिफिकेशन दी थी नेचुरल प्लांट्स, मतलब कि नेचर से रिलेटेड। यानी कि हमारे नेचर से रिलेटेड जो बेस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसकी थी, बेंथन एंड हुकर की। इन्होंने काफी ज्यादा प्लांट्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, फिर आपसे और क्या पूछ सकता है, हाँ अब ये चीज हो, देखो हर्बेरियम की कुछ इस टाइप की शीट होती है और इसके डायमेंशन होते हैं कि शीट के डायमेंशन होते हैं 41 इंटू में 29 सेंटीमीटर की होती है, और नीचे यहाँ पर उसका लेबल लगाया जाता है, जहां पर उसका किस दिन आपने प्लांट को कलेक्ट करा, उसकी डेट लिखी जाती है, उसके नेम, उसका नाम लिखा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखी जाती है। तो इस लेबल वाले एरिया के अंदर लिखा जाता है, और ऊपर हम अपने जो प्लांट का आपका जो प्लांट स्पेसिमेन होगा उसको हम पेस्ट करते हैं। इस लेबल के डायमेंशन होते हैं 7 इंटू का 12 सेंटीमीटर। तो ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है शीट का साइज और लेबल का साइज। अब आपका
लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पर है वर्ल्ड का? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है हमारा रॉयल बोटैनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पर है आपका? इंग्लैंड के अंदर। अब वर्ल्ड का पूछ लिया तो इंडिया का भी बताना पड़ेगा। तो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम है इंडियन बोटैनिकल गार्डन के अंदर, जो कि कहाँ पर है आपका? कोलकाता के अंदर। बोटैनिकल गार्डन के अंदर ही आपकी एक जगह बनाई जाएगी जिसको हम हर्बेरियम बोलेंगे। हर्बेरियम क्या है? जैसे बुक्स के लिए लाइब्रेरी होती है, ऐसे प्लांट के स्पीसीज को रखने के लिए एक हर्बेरियम बना दिया जाता है, जो कि बोटैनिकल गार्डन के अंदर ही मिलता है आपको मोस्टली। फिर है हमारे पास में म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या होता है? हर्बेरियम में सिर्फ हम प्लांट के स्पीसीज को रख रहे थे, लेकिन म्यूजियम के अंदर आप प्लांट और एनिमल दोनों के स्पीसीज को रखते हो और उसको बाद में स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे प्लांट के आपके पास में स्पीसीज हो गए। अब एनिमल्स के देखो, जैसे कि अगर आपके पास में कोई इंसेक्ट है, उसको हमें रखना है, तो इंसेक्ट को हम इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं। अगर आपका किसी चीज का स्केलेटन है हमारे पास में, तो स्केलेटन को हम स्केलेटन बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन हो गया, फ्रॉग का स्केलेटन हो गया, या किसी और का स्केलेटन है हमारे पास में, तो इस रैबिट का स्केलेटन हो गया जैसे हमारे पास में, तो उसको हम स्केलेटन बॉक्सेस में रखते हैं। और अगर मान लिया जैसे पिजन है, आपने कई बार लैब में देखा होगा कि पिजन का भी आपको स्पेसिमेन रखा हुआ मिलता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपका या तो जो भी फ्लफी मटेरियल भर के, यानी उसके अंदर का जो फ्लैश वगैरह होता है उसको निकाल के सिर्फ आउटर कवरिंग को प्रिजर्व किया जाता है। देखना लैब में मिलेगा, जैसे पिजन का स्पेसिमेन मिल जाता है आपको, पैरेट का मिल जाता है, स्पैरो वगैरह का भी मिल जाता है। तो उसको भी हम क्या करते हैं? उसके अंदर स्टफिंग करके उसको स्टोर करते हैं। किसके अंदर? म्यूजियम के अंदर। ये म्यूजियम वो वाला नहीं है जो हम एंटीक आइटम वाला सोच रहे हैं, ये है हमारे पास में प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन के लिए। ठीक है। लास्ट टूल है आपका बोटैनिकल गार्डन। तो बोटैनिकल गार्डन क्या होता है? एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। मतलब कि बोटैनिकल गार्डन के अंदर हम क्या करते हैं? एक्स सिटू क्यों बोला? एक तो होता है कि कोई नेचुरल हैबिटेट है, वहां पर ऑलरेडी कोई प्लांट्स उगे हुए हैं आपके, ठीक है, उसको तो बोलते हैं कि वो खुद की जगह में ही प्रेजेंट है। लेकिन बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं? हम स्पेशली प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उस बोटैनिकल गार्डन के अंदर अलग अलग जगह से प्लांट्स को लाकर हम लगाते हैं। यानी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थे प्लांट, हमने एक एरिया सिलेक्ट करा और वहां हमने ग्रो कराए, तो वो क्या कहलाता है? आपका बोटैनिकल गार्डन। तो ये है हमारे टेक्सोनोमिक टूल्स। थैंक यू।